बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंट्रोस्पेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इसकी। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Introspection. The definition of introspection is self-examination, analyzing yourself, looking at your own personality and actions, and considering your own motivations. An example of introspection is when you meditate to try to understand your feelings. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने बारे में जानने की कोशिश करना, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ स्टडी करना, अपने बारे में एनालिसिस करना कि मुझ में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या कमियां हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी का दूसरों पर क्या इम्पैक्ट है। इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए एक इंडिविजुअल अपने मेंटल प्रोसेसेस को अच्छी तरह से समझ सकता है। कोई भी पर्सन जो इंट्रोस्पेक्टिव है, अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो वो ज़्यादातर टाइम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एग्जामिन करने में गुजारता है। इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड कुछ इंस्पायरेशनल बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Your visions will become clear only when you can look into your own heart. The more powerful and original a mind, the more it will incline towards the religion of solitude. Knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. इंट्रोस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है? इंट्रोस्पेक्शन से हम अपने बारे में जानते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी मोटिवेशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में, जिनकी वजह से हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। हम फ्यूचर में सक्सेस गेन कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।